आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक EA-18 ग्राउलर दिखाई देगा और इस अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट को एक ऑस्ट्रेलियन पायलट उड़ा रहे हैं। वीडियो को अगर आप पॉज करेंगे तो आपको EA-18 ग्राउलर का पैच दिख जाएगा, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का फ्लैग दिख जाएगा और जिस एक्सरसाइज का ये वीडियो है वहां पर रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही थी। अगर EA-18G ग्राउलर की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट को यूएस नेवी के अलावा रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ही उड़ाती है। इन दोनों सर्विसेज के अलावा वर्ल्ड में कोई भी और ऑपरेटर इस एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ाता है। हालांकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें EA-18G के साथ साथ LCA तेजस भी दिखाई देगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो मनूवर यहाँ पर हो रही है वो सडनली इस वीडियो को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। देखिए, आमतौर पर जब दो एयरक्राफ्ट आमने सामने होते हैं तो इन दोनों के पास में फेयर चांस होता है दूसरे एयरक्राफ्ट को मारकर गिराने का। लेकिन अगर दूसरा एयरक्राफ्ट आपके एयरक्राफ्ट के पीछे चला जाता है तो उसके पास में पूरी विजिबिलिटी है और फिर उसके पास में एज होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब इनिशियली LCA Mark 1 बनाया गया था तो आइडिया था कि यहाँ पर एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट बनाना है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एयरक्राफ्ट एक ज्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट बन गया है। अगर एयर फाइटिंग डॉक्ट्रिन की बात की जाए तो लगभग हर एक देश की डॉक्ट्रिन डिफरेंट होती है और आप सभी ने देखा होगा कि मॉन्स्टर इंजन्स के साथ में MiG-31 रशिया का इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। एक्चुअली MiG-21 MiG-25 के बेसिस पर बनाया गया था और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर MiG-25 एज एन इंटरसेप्टर भारतीय वायुसेना में ऑपरेट किया जाता था। रावलपिंडी में रहने वाले लोगों को इस एयरक्राफ्ट के बारे में ज्यादा पता हो क्योंकि आमतौर पर यह साउंड बैरियर रावलपिंडी के ऊपर ही तोड़ता था। एनीवेज, जोक्स असाइड, MiG-25 को काफी समय तक ऑपरेट करने के बाद भी भारतीय वायुसेना को नैट्स की परफॉर्मेंस आज भी पसंद आती है। यही कारण है कि भारत का इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट काफी छोटा और निम्बल बनाया गया है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को ये इंटरसेप्टर टर्म बार बार सुनने मिलती होगी, लेकिन इसकी डिटेल्स को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आमतौर पर एनिमी एयरक्राफ्ट जब आपकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हैं तो वो सीधे सीधे नहीं आते हैं। एयरक्राफ्ट आमतौर पर काफी लो प्रोफाइल मेंटेन करके एनिमी की तरफ आते हैं और ऐसा करने से ये आपके रेडार से काफी आसानी से बच जाते हैं क्योंकि रेडार्स आमतौर पर एक सर्टेन होराइजन के नीचे नहीं देख पाते। अगर एनिमी एयरक्राफ्ट ऊंचाई पर उड़े तो आपके रेडार्स उनको काफी पहले पकड़ सकते हैं और आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स उनको काफी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर एनिमी एयरक्राफ्ट काफी कम ऊंचाई पर उड़कर आपकी तरफ आते हैं तो आपके रेडार्स इनको नहीं ढूंढ पाएंगे और एग्जैक्टली यही डॉक्ट्रिन आमतौर पर फॉलो की जाती है। इसके काउंटर में जो डॉक्ट्रिन यूज की जाती है वहां पर रेडार को हवा में ले जाया जाता है। ये रेडार एवैक्स कहलाते हैं, यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स। अब ग्राउंड बेस्ड रेडार्स के पास में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का ऑप्शन होता है और जरूरत पड़ने पर वो एयरक्राफ्ट्स को भी वेक्टर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टारगेट्स जो आपके रेडार होराइजन के नीचे उड़ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स नहीं यूज किए जा सकते हैं और एग्जैक्टली वहीं पर इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं। प्रैक्टिकली आइडिया होता है कि इस तरीके के एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा अजाइल होने चाहिए और काफी तेजी से एक्सेलरेट या डिसेलरेट करने में सक्षम होने चाहिए। इनके टर्निंग रेडियस छोटे होने चाहिए। इनका ग्राउंड के ऊपर रेस्पॉन्स रेट काफी बेहतर होना चाहिए ताकि आप काफी तेजी से हवा में जा सके और एनिमी एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सके। LCA तेजस Mark 1 ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट को मीट करता है और ये सारे के सारे पॉइंटर्स टिक करता है, यानी कि LCA Mark 1 एक शानदार इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है और ये वीडियो एग्जैक्टली वही चीज दिखा रहा है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि LCA तेजस यहाँ पर स्लिप थ्रू करता है और सडनली EA-18G ग्राउलर के पीछे दिखाई देता है। इसके अलावा इस पूरे एपिसोड के दौरान EA-18 ग्राउलर का पायलट देखता रह जाता है। ये चीज दिखाती है कि LCA तेजस Mark 1 अपने करंट फॉर्म में एक काफी शानदार डॉग फाइटर है। हालांकि मॉडर्न डे कॉम्बैट में केवल डॉग फाइटिंग नहीं होती है, लेकिन इंटरसेप्टर रोल में डॉग फाइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एग्जैक्टली इसी विंडो को LCA तेजस Mark 1A के साथ में क्लोज किया गया है और Mark 1 की तुलना में Mark 1A के पास में बेहतर BVR कैपेबिलिटीज हैं, जिसके चलते ये ज्यादा लंबी दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। करंट एयरक्राफ्ट अस्त्रा BVR Mark 1 के साथ आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में चीजें और ज्यादा बेहतर होती चली जाएंगी जब अस्त्रा Mark 2, अस्त्रा Mark 3 और मीटियोर मिसाइल सिस्टम्स इसके साथ में इंटीग्रेट की जाएंगी। ओवरऑल अगर आप इस पूरे एपिसोड को देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जाएगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जाएगा कि एक कैपेबिलिटी यहाँ पर डेमोस्ट्रेट की गई है और उसके लिए इस एयरक्राफ्ट को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। होप ये वीडियो इस कॉन्वर्सेशन में ज्यादा डेप्थ ऐड करेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।